औरत प्रेग्नेंट होती है तो एक विशेष स्थिति रहती है उस समय उसको अपना बॉडी का और बच्चे का दोनों का ख्याल रखना है। तो उसको हर चीज़ पर ध्यान रखना होगा, खाने पर, कपड़ा पहनने पर, उसके चलने फिरने पर, चप्पल कैसा, जूता कैसा पहनेगी उस पर, मैंने हर चीज़ पर उसको ध्यान देना है। और पहली बात जो है वो पौष्टिक आहार पर, मतलब वो जो खाना खाएगी उसमें क्या क्या पौष्टिक चीज़ों का समावेश रहे ये जानना उसके घर वालों के लिए, उसके लिए, उसके पति के लिए आवश्यक है। और दूसरी बात है कि पहला जो 3-4 महीना प्रेगनेंसी का होता है वो बहुत नाजुक पीरियड रहता है। तो उसको खाने में जैसे है हरी सब्जी है और फल है, दूध है या दही पसंद है तो दही है, खीर है, इन सब चीज़ों का समावेश होना ज़रूरी है। एंड फ्रेश फ्रूट जैसे कि आपको सेब है, बेदाना है, ये सब जो चीज़ है फ्रेश है और आयरन रहता है उसमें ज़्यादा, और भी विटामिन रहता है लेकिन आयरन ज़्यादा रहता है। तो वो पेशेंट को ज़रूरत है बॉडी के लिए कि उसका खून बरकरार रहे, उसका खून डाउन नहीं हो जाए। और हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस में हमारी 70% ऑफ पेशेंट एनीमिक रहती है। एनीमिक का माने होता है कि 70% से नीचे, ये जो 70 है वो मार्जिन है उसका एनीमिया का। तो उतना कम हो जाने पर, कल एक पेशेंट आई उसका 5 ग्राम था हीमोग्लोबिन। अब सोचिए 5 ग्राम में बाई माउथ देने से कुछ नहीं होगा, उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा तभी कुछ माने स्थिति में रह पाएगी, और नहीं तो बेहोश हो जाएगी, ब्लीडिंग होने लगा, तरह का चीज़ होगा। दूसरी बात है कि 5 महीने तक, 4-5 महीने तक कहीं भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बहुत सी औरतें आती हैं, पूछती हैं वैष्णव देवी जाना है या कहीं और, जनेऊ मुंडन इस सब में सम्मिलित होना है। तो हम एक पैम्फलेट निकाले हुए हैं जिस पैम्फलेट में लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी के 5 महीने तक आप कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं जाइए, जहाँ पर हैं वहीं स्थिर रहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर जब शुरू होता है तब कुछ रिस्क घटता है। उसके अलावे बात है कि उसके घर के लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। प्रेग्नेंट लेडी हैं और उसको सबसे अधिक खाने पीने में, अक्सर प्रेगनेंसी होता है तो घर का काम जैसे वो कर रही है वैसे ही करती रह जाती है। हम लोग लिख देते हैं पुर्जा में कि रेस्ट, खासकर जिसको 1-2 अबॉर्शन हो चुका है या ख़राब हो चुका है बच्चा, तो उसको लिख देते हैं कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 मंथ्स या 3 मंथ, जैसा ज़रूरत होगा। लेकिन घर के लोग ये मानते नहीं हैं, वो वैसे ही काम करते रह जाती है और उसको कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान 2 टिटनस का सुई लगता है। पहले तो हम लोग अर्ली लगा देते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट ट्रेंड जो है 5 मंथ्स में और फिर 1 महीने के बाद 6 मंथ्स में उसको लगाते हैं टिटवैक का सुई, जिससे पेशेंट भी इम्यूनाइज रहती है और बेबी को भी एंटीबॉडी जाता है, वो भी टिटनस से बचा रहता है। सोने का, तो सोने का है कि खा पी के 2 घंटा दिन में प्रेग्नेंट लेडी को ज़रूर ही आराम करना चाहिए। उसके अलावा रात में 8 से 10 घंटा वो आराम करेगी तो उसका जो बेबी पल रहा है उसके बच्चादानी के अंदर में, तो वो बच्चा जो है ज़्यादा ब्लड मिलेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा मदर से, और वो ठीक से ग्रो करेगा। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन अगर मदर का है, मदर अगर सीवियरली एनीमिक है तो बेबी पर भी उसका इफ़ेक्ट होता है। बेबी IUGR कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन।
जिसमें कि बेबी एकदम छोटा, पानी भी गिर जाता है, बेबी भी छोटा रहता है, तो उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाता है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कभी भी प्रीमेच्योर लेबर और ये कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पानी टूट जाता है, प्रीम लेबर होता है, बच्चा छोटा पैदा होगा, बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सब दिक्कत सामने आती है।